हर आदमी को टिकट मांगवे को अधिकार है, सब मांगत हैं और मांगो भी चाहिए। जाई तो लोकतंत्र की खूबसूरती है कि सभी मिलकर टिकट मांगत हैं और प्रयास करत हैं और सबने प्रयास करो। जितनी रोडों की समस्याएं थी सब रोडें भी अपन ने बनवाई। जो पूर्व रखो है शिक्षा के क्षेत्र में सीएम राइज स्कूल जवेरा में, तेंदुखेड़ा में, है ना। अपन ITI भवन की बात करें तो तेंदुखेड़ा में बन गो। केंद्रीय विद्यालय की डिमांड थी, सुबह भी तेंदुखेड़ा में प्रोसेस में है, जल्दी से जल्दी केंद्रीय विद्यालय में। तो शिक्षा के क्षेत्र में भी अपन ने बहुत काम करे और कि अगर हम पूरा विवरण आपको दें हैं तो बहुत टाइम लगे। सो हम जब आप पर्चा दे दें हैं सो आप स्वयं आकलन करियो कि वास्तव में जब विधायक ने 15 महीना में तो काम करो वो 5 साल मिलती तो कितो काम करती सचिन भैया। भैया राम राम नमस्कार। हमें तो चिंते हुए नाम है हमारा सचिन चौधरी। आज हम हैं मध्य प्रदेश के विधानसभा नंबर 56 पे हो। 56 को अंक तो आप जानते ही हो, भाजपा इंजन के लाने का महत्व रखा थे। सो जवेरा विधानसभा में हम हैं। हमारे संगे विधायक धर्मेंद्र सिंह लोधी जी हैं और एक बार फिर से भी प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी के। धर्मेंद्र भैया, 56 नंबर की विधानसभा में भाजपा कहाँ है? सबसे पहले तो सचिन भैया आपको बहुत बहुत धन्यवाद करत हैं कि आपने बुंदेली बौछार के माध्यम से हमें अपनों पक्ष रखने को मौका दो। और 56 जवेरा की बात करें तो 56 जवेरा में भारतीय जनता पार्टी सशक्त है। 70,000 बहनों तो खाली लाडली बहना योजना को लाभ मिल रहा। अब हम परसों बनवार में हते सो बहनें गा बजा रही थी, सो हम चले गए। ऐसे ही हमने कि बहनों अब ध्यान रखियो। सो बहनें कहने लगी कि भैया तुम काहे हैरान हो रहे, हमारे बहनों की इतनी वोटें हैं कि हमारे बहनें ही तुम्हें जिता लें। तो मतलब इतना अच्छा माहौल चल रहा हो सचिन भैया कि हमें तो लगा था कि ये बार 30-35 हज़ार वोट के अंतर से जीत है। कांग्रेस कहूँ दिखाई नहीं रही। 6-7 दिनों से हम प्रचार कर रहे। पिछले चुनाव में प्रचार कर भी जाते तो बहुत कम आदमी कहते कि हम वोट दे हैं। और ये दिन 6-7 दिन से प्रचार प्रसार चल रहा हो, एक आदमी नहीं मिलो जो कहे कि भैया हम वोट न दें। तो यह सो माहौल खिंचू है सचिन भैया और हमें तो लगा था ऐतिहासिक मतों से जीत है, तो कोई रोक नहीं सके। जब टिकट को समय आओ अचानक से तनक संशय सो बने हो, फिर अचानक से जो है फिर ज्यों के त्यों वापसी हो गई। देखो भारतीय जनता पार्टी बड़ी पार्टी है, हर आदमी को टिकट मांगवे को अधिकार है, सब मांगत हैं और मांगो भी चाहिए। जाई तो लोकतंत्र की खूबसूरती है कि सभी मिलकर टिकट मांगत हैं और प्रयास करत हैं और सबने प्रयास करो। और भाई टिकट तो एक ही हो मिल है। पार्टी ने हमें फिर से समझो कि भैया धर्मेंद्र भैया अच्छे व्यक्ति हैं, इनको जनाधार है, सर्वे के आधार पर ये बार टिकटें मिली हैं। तो जब हमें टिकट मिली है तो जब मान के चलो कि सर्वे में हमारा नाम है तब तो पार्टी ने विश्वास जताओ। तो निश्चित रूप से पार्टी ने विश्वास जताओ है। जा सीट हम पार्टी की झोली में डाल हैं और सरकार बनावे महत्वपूर्ण भूमिका निभे हैं। आपको जीते प्रत्याशी के तौर पर, जीते विधायक के तौर पर फिर से मौका मिले। कांग्रेस पार्टी को लगातार एक ही प्रत्याशी मिल रहा हो। देखो अब कांग्रेस के पास कछु विकल्प है नहीं है। जैसे अब भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो इतने 10 आदमी हैं टिकट मांगवे बारी। कांग्रेस में बता दो भैया प्रताप सिंह के अलावा कौन ने मांगी। एक बेचारी रजनी ठाकुर ने मांगी थी, सो वो निगलेक्ट कर दो इनने है। वास्तव में वो के पास जनाधार है तो कहवे को मतलब के कांग्रेस के पास तो नेता ही नहीं है। एक ही नेता है कि सो पिटो, सो वही विधानसभा में लड़ा दो, वही लोकसभा में लड़ा दो और है का कांग्रेस के पास। तो अब जा स्थिति है, अब कांग्रेस तो खात्मे की ओर है। आवे वाले समय में कांग्रेस को नाम लेवे वारों को नहीं रहे, हमें ऐसा लगा थे। 5 साल के आप अपने जो सरकार की योजनाएं हैं, केंद्र सरकार की, प्रदेश सरकार की, तो लेके जा ही रहे। विधानसभा क्षेत्र में ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आप जनता के बीच लेके जा? सचिन भैया विकास के क्षेत्र में तो अपन ने प्रतिमान गढ़े हैं। तो आप हम बता दे में 2 बड़े ऐतिहासिक विवाह सम्मेलन अपन ने करवाए। एक नोहटा में करवाओ 726 बेटियों के ब्याह, उन सब 49 हज़ार रुपया की राशि को चेक दो। वो के बाद दूसरा बड़ा विवाह सम्मेलन अपन ने तेंदुखेड़ा में करवाओ 866 बेटियों के ब्याह।
ऐसे हमने 5 साल के कार्यकाल में 1800 से ऊपर बिटियों के ब्याह करवाए। तो जो भी ऐतिहासिक है, इतने विधायक हो गए, आप तो इतिहास उठा लो, कौन उन्होंने 200 भी करवाए हों तो नहीं करवा पाए, लेकिन अपन ने निरंतर क्षेत्र के बेटा बेटियों को भी ध्यान रखो। अब एक और हम बता दें, मैं बहुत महत्वपूर्ण बात, कि राष्ट्रपति जी आए थे रामनाथ कोविंद थे, तो उस समय सीएम हाउस से हमें फ़ोन आओ कि धर्मेंद्र भैया ऐसी कौन 2 बड़ी घोषणाएं कर दे मंच के माध्यम से शिवराज जी के उनको लाभ आम नागरिक को मिले। तो हमने शिवराज जी से कही थी कि मुख्यमंत्री जी, एक तो अपने तो बड़ो आदिवासी समाज बड़ी संख्या में हैं और उनको एक सिद्ध क्षेत्र है बड़ा देव, तो बड़ा देव को मंदिर बन जाए, वो पर्यटन स्थल के रूप में विकसित हो जाए तो एक बड़ो काम हो जाए। और एक कलेहरा में खीर माता को मंदिर है, खीर माता के मंदिर के लाने घोषणा हो जाए, उसको डेवलप करवे के लाने। तो सचिन भैया हम बता दें, में शिवराज जी ने 2 ही मांगे पूरी करी हैं, घोषणा करी थी, और 116 लाख रुपया बड़ा देव मंदिर के लाने आ गो, वो टेंडर लग गो और काम वो शुरू हो रहा है। तो कहवे को मतलब 116 लाख होते आ गए और 78 लाख रुपया अपने खीर माता कलेहरा में खीर माता मंदिर के लाने आ गए। तो 2 बड़े काम जो हो गए, और ऐसे कई बड़े काम अपन ने करवाए। अब अपने सीएम राइज की बात करें तो अब 2 तो खुल स्वीकृत हो गए, 2 और स्वीकृत हो गए, एक तेजगढ़ में सीएम राइज खुल रहे हैं और एक बनवार में खुल रहे हैं। तो कहवे को मतलब कि विकास के मामले में तो इतना काम करो है, और आने वाले समय में मौका मिले तो पता नहीं का अपन कर हैं। और इस क्षेत्र के लाने जब हम चुनाव लड़े थे तो एक बड़ो घोषणा पत्र अपन ने बनाओ तो पिछली बार, और जो मैं वादा करूँ तो कि जो चूँकि ड्राई एरिया है तो हर घर में पीवे के पानी की व्यवस्था करें। और हम आपको बता देवें कि अपनी विधानसभा में 378 गांव जल निगम के माध्यम से जुड़ गए, और कम से कम 200 से ऊपर गांव में पानी भी पहुंच रहा हो। तो घर घर में पीवे को पानी, फिल्टर वालो पानी पहुंचावे को अपना जो वादा है तो वो पूरो करो। तो पिछली बार जो वादा करे थे वे लगभग पूरे करे, कुछ नए वादे। अब देखो पिछली बार सचिन भैया जो है तो कि हर घर में पीवे को पानी पहुंचाना है। ये बार जो है सचिन भैया के हर खेत में सिंचाई के लाने पानी पहुंच जाए। एक लाने बड़ी परियोजना पर काम चल रहा हो सचिन भैया, एक झापान नाला जलाशय को प्रस्ताव पर ने मुख्यमंत्री को दे रखो है, 80 करोड़ की लागत से वो बन है, वो को DPPR तैयार हो प्रोसेस चल रही, और 1 साल के अंदर झापान नाला जलाशय को टेंडर भी लग जाए और बन वो भी शुरू हुई है। और वो में कम से कम तारादेही क्षेत्र के 25-30 गांव सिंचित हुई हैं, मतलब हर खेत में पानी पहुंच जाए। तो ऐसा प्रयास है कि बड़ी बड़ी परियोजनाएं लाखें आवे वाले समय में हम किसान के खेत हर खेत में पानी पहुंचा दे में तो हमारा जीवन सफल हो जाए। और दूसरी बात कि इतने रोजगार की समस्या है, इतने नहीं सभी जगह है, सो अपन प्रयास करें कि कोई एक IT हब बना के कोई बड़ी इंडस्ट्री अपन इतने ले आएँ। अपने छोटे भैया चूँकि अमेरिका से कनेक्ट हैं, उनकी भी बातचीत चल रही है, तो आने वाले समय में एक बड़ी फैक्ट्री के माध्यम से बड़ी रोजगार के लाने जोन में कम से कम 4-5 हज़ार लोगों को रोजगार मिले अपनी विधानसभा में, एक ही भी अपन प्रयासरत हैं। तो सचिन भैया निरंतर अपन काम कर रहे हैं, और निश्चित रूप से जनता आशीर्वाद दे है, और जनता आशीर्वाद दे है तो इस क्षेत्र को अपन चमका दे हैं। अपनो सिगरामपुर क्षेत्र में भी संभावनाएं हैं, उतने पर्यटन विकसित हो सकत है। तो पर्यटन के क्षेत्र में अपनो नौरादेही अभ्यारण्य में शेर इत्यादि भी सब जानवर छोड़े जा रहे हैं, तो उतने भी अपन प्रयास करें कि भाई पूरे देश से दुनिया से लोग इतने आएँ, सिंगौरगढ़ को किला देखें, वो किला ने अपन प्रयास करें अच्छी होटल खुले ताकि इतने सुविधाएं हो जाएं, लोग इतने आने लगे। तो बड़ी संभावनाएं हैं जबीरा विधानसभा क्षेत्र में। और निश्चित रूप से चूंकि हम तो जनता के सेवक हैं, जनता हमारी भगवान है, तो अपन काम करें सचिन भैया और क्रांतिकारी काम करें, जहाँ बात पक्की है। जब हम विधायक बने तो कांग्रेस की सरकार आई, तो 15 महीना तो कांग्रेस की सरकार चली, फिर
वही के बाद जस्ट बाद कोरोना आ गया, सो 2 साल कोरोना चलू, 1.5 साल हमें काम करवे को वास्तव में अवसर मिलू है। और ये 1.5 साल में हम इतनी योजनाएं लेके आए हैं कि अगर ऊपर वालों 5 साल पूरे दे दे तो पता नहीं हम क्या करते। 6 तो उप स्वास्थ्य केंद्र लेके आए 50-50 लाख रुपये की लागत से, फिर 2 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, एक तारादेही में और एक चोपड़ा में 3-3 करोड़ रुपया की लागत से। जितनी रोडों की समस्याएं थी सब रोडें भी अपन ने बनवाई। जो पूर्व रखो है शिक्षा के क्षेत्र में, CM राइज स्कूल जवेरा में, तेंदुखेड़ा में, है ना, अपन ITI भवन की बात करें तो तेंदुखेड़ा में बन गो। केंद्रीय विद्यालय की डिमांड थी, सुबह भी तेंदुखेड़ा में प्रोसेस में है, जल्दी से जल्दी केंद्रीय विद्यालय में। तो शिक्षा के क्षेत्र में भी अपन ने बहुत काम करे। सारी PM श्री स्कूल भी, 2 PM श्री स्कूल भी आ गए अपने के तहत। तो शिक्षा के क्षेत्र में भी काम करो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी काम करो, रोडें बनवावे को भी काम करो। तो कहवे को मतलब कि जितना अधिकतम विकास हो सकत है वो अपन ने अधिकतम विकास करू है। और जो विकास को जो मॉडल है अपन ने पेश करू है, वास्तव में आवे वाले समय में हमें तो लगा था अपन विधायक बने, हो सकता अगली बार पार्टी की कृपा हो जाए तो अपन मंत्री बन जाए तो विकास की गंगा अपन बहा दें हैं। तमाम प्रकार के काम अपन ने जो पूरा फोल्डर छपवाओ, पूरे फोल्डर में सारी योजनाएं अपन ने बताएंगे का काम करवाए। तो ये फोल्डर के माध्यम से भी आप हम जो दे दें हैं सचिन भैया, तो आप पुलों को निर्माण करवाओ। गोहदर नाले पर तारादेही में पुल बनो 493 लाख रुपये की लागत से। खर्रा घाट में पुल बनो 517 लाख रुपये की लागत से। तेजगढ़ में 110 लाख रुपये की लागत से पुल बनो। धुनगी नाला पे 244 लाख रुपये की लागत से पुल बनो। कलहरा घाट में पुल बनो। तेंदुखेड़ा में जामुनखेड़ा मार्ग पे पुल डूब जाते, 3 पुल हते, मतलब बारिश होती तो पूरा रास्ता बंद हो जाता। 3 ही पुल स्वीकृत करवा दे, काम जारी है। उप तहसील भवन बनवाए अपन ने 3, एक नोहटा में बन गो, एक बनवार में बन गो, एक तेजगढ़ में बन गो। तो पुलिस थाना भवन जर्जर हालत में हती, आज़ादी के बाद से पुलिस थाने भवन की हालत ने सुधरी थी। तो 4 पुलिस थाना भवन 94 लाख रुपया की लागत से जवेरा में, नोहटा में, तेजगढ़ में, तेंदुखेड़ा में। प्रधानमंत्री आवास 15,000 से ऊपर बन गए 5 साल में। तो कहवे को मतलब है कि विकास को तो अपन ने एजेंडा, लाइट की समस्या रहती सो विद्युत सब स्टेशन अपन ने लागू करवा दे। नगर परिषद भवन में तेंदुखेड़ा में 86 लाख रुपया की लागत से विद्युत सब स्टेशन चोपड़ा में बन रहा हो। जो वोल्टेज की समस्या रहे थे कि भैया वोल्टेज कम आ, तो 39 करोड़ रुपया की लागत से विद्युत सब स्टेशन लेके आए चोपड़ा में। तो बड़े बड़े काम अपन ने करे भैया। कस्तूरबा गांधी विद्यालय 138 लाख रुपया की लागत से। तो ऐसे कई काम अपन ने करे हैं, और उनकी अगर हम पूरा विवरण आपको दें हैं तो बहुत टाइम लगे। सो हम जो आप पर्चा दे दें हैं, सो आप स्वयं आकलन करियो कि वास्तव में जब विधायक ने 15 महीना में तो काम करो, वो 5 साल मिलती तो कितो काम करती सचिन भैया। 5 साल में कितो काम करते। लेकिन कांग्रेस को एक समय गढ़ रही है जवेरा विधानसभा, ईखो भाजपा के पक्ष में या ईखो भाजपा की तरफ मोड़वे में कौन सी ऐसी चीजें हैं जो ले आ पाए, जैसे पिछली बार जब आपको टिकट मिली और तब आपको जीत मिली हो, या ई बेरा? देखो, कांग्रेस को गड़जा हमेशा से रही, इतने उपचुनाव ही जीतत रहे लोग। लेकिन हम पहली बार जब हमें टिकट मिली तो हमारे सामने बड़ी चुनौती थी, अपन ने सीट निकाल के दी। और इन 5 सालों में हम घरे नहीं बैठी। हमें तो लगा था कि अपन विधानसभा में पूछ तो सबसे ज़्यादा दौड़ा आवे तक कोई विधानसभा में विधायक ने करी है तो हमने करी है। लोग कहते हैं कि भाई इतनी दौड़ा कौनों ने नहीं करी, कौनों ने समस्याएं नहीं सुनी। तो अब जो गढ़ टूट गओ है, जब मान के चलो जब अपन ने पिछली बार हरा दो तो जब अपन नए हती, तो अब तो 5 साल अपन ने मेहनतें कर ली। अब तो कांग्रेसों पसीना आ है, दांतों पसीना आ है, बिल्कुल। लेकिन बार बार कांग्रेस के लोग जब कहते हैं कि भैया धर्मेंद्र लोधी कमजोर हो गए, धर्मेंद्र लोधी विधानसभा में कमजोर हो गए, बार बार जो माहौल तो बनाओ, माहौल बनाए से कहा हो भैया। जनता जनार्दन है, बस जनता बते है कि को कमजोर है वो को बलवान है। तो जनता की अदालत में तो हम बलवान हैं। अब इनके कहवे से कहा हो जी, अगर हमें कमजोर नहीं बते हैं तो इनकी दुकान चले कैसे।
तो ये अपनी दुकान चलावे के लाने चर्चा करत रहे थे। और हमें तो लगा था कि कांग्रेस कहूँ है नहीं यहाँ, और आप ईमानदारी से सर्वे कर लो, कौन आदमी ने मिले कांग्रेस को वोट देवे। और देखो सचिन भैया, हम तो जा मानत हैं कि जब आदमी वोट दे थे, दो चीज़ें आदमी बहुत सोच समझ के करत है। एक तो मतदान और दूसरो कन्यादान। तो कन्यादान करत है तो अपनी कन्या को अच्छे से अच्छे घर में वो सोच समझ। ऐसी मतदान जब करत है तो आदमी अंतरात्मा की आवाज़ पे करत है। जब वो तो ईवीएम के सामने जात है तो वो सोचत है कि भैया कौन सरकार ने अपने लाने करूँ। 70,000 बहनों को 1250 रुपया मिल रहा है जी, बढ़ के 3,000 रुपये तक पहुँचने। फिर 450 में गैस सिलेंडर कर दो। फिर बहनें कहती कि भैया पैसा तो तुम देने लगे हो शिवराज भैया, लेकिन बहनों के लाने कच्चे मकान हैं। तो शिवराज भैया लाडली बहना आवास योजना लेके आ गए। जोन बहनों के कच्चे मकान हैं उन्होंने पक्के मकान बना के देने। तो अब शिवराज जी भी पक्के मकान बना के दे हैं और मोदी जी तो दे ही रहे हैं। सो जाई कहाऊ थे सचिन भैया डबल इंजन की सरकार। तो हमें लगा था कि अब तो डबल इंजन की सरकार बहुत तेजी से दौड़ने हैं और हर गरीब को भलो होने हैं। जब बात पक्की है सचिन भैया। आखिरी सवाल के जो लोग टिकट मांग रहे थे भारतीय जनता पार्टी में, उन सबको आप सहयोग के लाने मतलब आप एडजस्ट हो गए कि भाई आपको चुनाव में सहयोग कर रहे हैं? देखो भैया, टिकट सब लोग मांग रहे थे और सबको मंशा जाई हती कि जोन हो मिले सो हम और काम करें। सो जितने मांग रहे थे सबके घरे हुआ है। ऋषि भैया के घरे हुआ है। ऋषि भैया ने कही कि धर्मेंद्र भैया आपको पूरा सहयोग करो जे है। और दस्सू भैया के तय हुआ है, रूपेश जी के तय हुआ है, सभी लोगों के तय हुआ है। तो सबको कहे वो जो है कि धर्मेंद्र भैया चूँकि पार्टी ने आपको टिकट दी है और जो तो ज़्यादा लड़ाई टिकट तक हती, सो टिकट हमने मांगी, लेकिन अब आप टिकट मिली है सो आपको जोर शोर से काम करें। मूल विषय तो भारतीय जनता पार्टी को जितावे को है, काहे से एक सीट महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण है जो कि वो है धर्मेंद्र सिंह लोधी जी को। उनको दावा है कि जितने भी लोग टिकट मांग रहे थे वे सब सहयोग करें और जो जबेरा विधानसभा में उनने पिछले 5 साल में विकास के काम कराए हैं ऊ के आधार पर जनता उनको चुने। अब 17 नवंबर को मतदान है, जनता तय करे कि को सही को गलत, की के पक्ष में कितना मतदान करने। कैमरामैन नीलेश के संगे सचिन चौधरी, बुंदेली बौछार खिलाने। Eklavya University Damoh will guide you towards a bright future. 28 acres of lush green campus, largest campus of Bundelkhand, experienced and dedicated faculty. 50 future-ready courses taught in 12 different schools, separate courts and ground for sport, fully equipped lab and workshop, safe and fully equipped separate hostel for girls.